इतना सौभाग्य मिला है कि दो दो ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं और दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग है। एक में भगवान की स्तुति और अब दूसरे में धर्मोपदेशामृत। 25 अध्याय में सबसे पहला अध्याय मंगलाचरण के बाद धर्मोपदेशामृत, और धर्म का उपदेश दिया तो सबसे पहले कहा कि हे भव्यात्मन, धर्मो जीव दया, धर्म जो है जीव दयामय है। सबसे पहले अगर जीव की दया है तो ही धर्म आपके जीवन में अवतरित होगा, वरना आप कितनी यात्रा कर लें, कितने व्रत जप तप कर लें, लेकिन अगर जीवों के प्रति दया नहीं है तो वो सब कुछ हमारा बेकार हो जाएगा। अब इसमें पेज नंबर 14 है और श्लोक नंबर 35 पर आऊंगी मैं। आपने 7 व्यसनों के बारे में जाना कि कोई भी गृहस्थ है, श्रावक है, श्राविका है, व्यसनों से दूर रहें और दुष्टों की संगति को कभी ना करें, क्योंकि संगति से अपने अंदर बदलाव आता है। दुष्ट की संगति करेंगे, दुष्टता आएगी जान में अनजान में। काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे। समझे ना? आप काजल की कोठरी में जाएं, खूब समेट समेट करके जाएं अपने कपड़ों को, जाते समय निकलते समय किसी ना किसी रूप में एक तिनका एक दाग लग ही जाएगा। इसलिए अपने को काजल की कोठरी में जाना ही नहीं है, माने कि खलों की संगति को नहीं करना है। तो 35 नंबर के श्लोक में कहते हैं, स्निग्धैरपि व्रजतमासः संगमेऽभि क्षुद्रै कदाचिदपि पश्यति सर्षपाणां स्नेहोऽपि संगति कृतः खलिताश्रितानां लोकस्य पातयति निश्चितमश्रुनेत्रात्। कितनी बढ़िया बात कही कि एक ये नियम है कि दुष्ट पुरुष जो हैं जब अपना काम निकालना होता है तो बड़े मीठे मीठे बेचारे मित्र इधर आओ, अरे बहन इधर आओ, ऐसे ऐसे करके अपना काम निकालते हैं। और आचार्य कहते हैं कि आप ये समझ लेना कि अगर कोई ज्यादा चिकनी चुपड़ी बात कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसका स्वार्थ है, वरना व्यक्ति मध्यम रहता है, ज्यादा निंदा नहीं करता या ज्यादा प्रशंसा नहीं करता, मध्यम रूप से रहते हैं। तो आचार्य देव ने भी संसार को पहचाना और कहते हैं इतना समझ लेना कि जो ज्यादा चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, जरूर कोई ना कोई स्वार्थ है, कहीं ना कहीं आपको उससे कटु अनुभव आ जाएगा। तो इसलिए कि दुष्ट पुरुष चाहे जैसे सरल तथा मिष्टवादी बन जाएं तो भी उनके साथ कभी सज्जनों को संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात उनके साथ बस मध्यम व्यवहार रखो। क्योंकि प्रत्यक्ष इस बात को देखना है कि जब सरसों क्या कहते हैं, स्नेहोप संगति कृता खलिताश्रिता नाम लोकस्य पात्यति निश्चित नेत्रात्। जब सरसों खल रूप में परिणत हो जाती है, सरसों का तेल पिलता है तो थोड़ा तेल जाता है और जो उसका बचता है तो उसको क्या कहते हैं, खल। खल माने खली, खली रूप में परिणत हो जाती है। उस समय उससे निकला हुआ तेल जो है आंखों में लगाते ही मनुष्यों को अश्रुपात करा। झालदार तेल, विज्ञापन आते हैं ना, असली तेल लेना है तो झालदार तेल, तो वह खल एक तरफ निकालता है और जब उससे तेल निकलता है तो वो क्या करता है, आंखों से आंसू लाने लगता है। तो खल का अर्थ दुष्ट भी होता है और खल का अर्थ खली भी होता है। उसी प्रकार से स्नेह का अर्थ प्रीति भी होता है, और स्नेह माने साहित्य के अंदर तेल भी किया है, स्नेह का अर्थ तेल भी होता है। तो जब तक सरसों अपने रूप में रहती है तब तक वो किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं, किंतु जिस समय उसकी खल स्वरूप पर्याय पर पलट जाती है उस समय उससे उत्पन्न हुआ तेल आंखों में लगाते ही मनुष्यों को अश्रुपात करा देता है। यहाँ कहने का आचार्य का अभिप्राय क्या है कि सज्जनों को दुर्जन की संगति नहीं करना चाहिए, या तो ऐसे सज्जन बन जाओ कि दुर्जन को भी सज्जन बना लो, और या फिर दुर्जनों की संगत ना करो और अपनी सज्जनता अपने पास रख लो। कहीं ऐसा ना हो जाए
कि दुर्जन की संगति अपने ऊपर भारी पड़ जाए। देखो आप धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर भी किनकी, कौरवों की संगति जो है भारी पड़ गई। उन्होंने छल किया और जुए में उनको फंसा लिया। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं, महात्मा गांधी एक बार विदेश गए, एक घर में जब ठहरे तो वहां उसके बच्चे को भी उन्होंने शाकाहारी बना दिया। जब महात्मा गांधी चले गए तो उस बालक ने कहा मैं मांसाहार नहीं करूंगा, क्योंकि गांधी जी की संगति का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। अब उस घर के माता पिता बड़े परेशान हो गए, बोले अब ये आएगा तो मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा, गांधी जब आएगा तो मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। लेकिन गांधी जी की आत्मकथा को पढ़ करके देखिए कि उसके बाद वो व्यक्ति भी ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने अपने पूरे घर को शाकाहारी बना दिया। जब गांधी जी ने कहा कि एक दिन मुझे लगा सपने में कि बकरा मेरे पेट में बोल रहा है, मी मी कर रहा है, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आज मैंने एक मित्र की संगति में मांसाहार कर लिया था, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाया, पिताजी मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझसे अपराध हुआ है। उनके पिताजी ने कहा कि गांधी सुनो, तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। और ऐसे परम अहिंसक रहे कि अमेरिका और विदेश के किसी भी भाग में गए तो उन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया और परिवार को उन्होंने शाकाहारी बना दिया। ऐसे सज्जन बन सकते हो तो बनो, नहीं बन सकते तो कम से कम दुष्टों के साथ संगति संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार से धर्मोपदेशामृत अधिकार के अंदर एक एक श्लोक समझो, उसका एक एक शब्द मोती के समान है। अब आप सोचो कि पद्मनंदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय करके ज्ञानमती माता जी साध्वी बन गई इतनी बड़ी, तो क्या सब साध्वी बन जाएंगे? नहीं, गृहस्थ में रहेंगे तो एक एक शब्द उनके जीवन के लिए अमिट बन जाएगा, सहन शक्ति आएगी, धैर्य आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ग्रंथों को पढ़ के सब साधु ही बन जाते हैं। इसलिए इस ग्रंथ के अंदर धर्म का उपदेश, मुनि धर्म का, श्रावक धर्म का उपदेश, आत्म ध्यान, ब्रह्मचर्य सब के बारे में बताया है। इसको पढ़ते रहिए और बहुत ही सुंदरता के साथ इसका स्वाध्याय आपके जीवन का कल्याण करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। जावाणी